जय श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने बैठकर दीपक जलाकर और अपने दोनों हाथों को खोलकर माँ के सामने बैठते हैं। उनको नतमस्तक होते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने दिन भर की हुई गलतियों की माँ के सामने माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता परमात्मा हैं, आदि शक्ति हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। इन्होंने हमारी हर रूप में हर तरह से हमारी समस्याओं को दूर करने का उपाय बताया है, क्रियाएं बताई हैं। उन्हीं को सबको अगर हम माँ के सामने बैठकर करते हैं, माँ के अनुसार हर क्रियाओं को करते हैं, तो हमारी हर समस्या हर बीमारी दूर होती है। माँ ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला चक्र हमारा मूलाधार है, दूसरा चक्र हमारा स्वादिष्ठान, तीसरा चक्र हमारा नाभि, चौथा चक्र हमारा हृदय चक्र और गला हमारा विशुद्धि चक्र है। माथा हमारा आज्ञा चक्र और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। इस प्रकार से ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या चक्रों के खराब होने से हमें सब प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और परेशानियां पैदा होती हैं। माँ ने उन्हीं को सबको दूर करने के लिए हमको बताया है कि हम माँ के सामने बैठें और उनसे प्रार्थना करें और माँ से कुंडली माँ को जागृत करने के लिए प्रार्थना करें। जब हमारी कुंडली माँ जागृत हो जाती है तो हमारी कुंडली माँ हमारे हर चक्र से होती हुई आगे वो बढ़ती है। जिस चक्र से वो निकलती है आगे बढ़ती है, उस चक्र को वो शुद्ध कर देती है। इस प्रकार से सभी चक्रों को वो शुद्ध करती हुई हमारे सहस्त्रार पर आती है और हमारा सहस्त्रार खोल देती है। सहस्त्रार खुलते ही हमारा जो है वो परमात्मा से हमारा मिलन हो जाता है और हम निर्विचार हो जाते हैं। हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है और हमारे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हमारे सारे विचार रुक जाते हैं। हमें ना भूतकाल का विचार आता है, ना ही हमें भविष्य काल का विचार आता है। हम केवल वर्तमान में होते हैं। ये केवल श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की कृपा से सहयोग में ही होता है। सहयोग जो है साइंस के ऊपर भी आधारित है, आध्यात्मिक भी है और हर प्रकार की जो है वो बाधाएं दूर करता है। आज सोमवार है। आज मैं आपको शिव जी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहती हूँ। शिव जी का क्या महत्व है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बताऊँगी। शिव जी एकदम अद्भुत हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। उनको प्राप्त करने की कुंजी है शिव जी को प्रसन्न करना। जब हम शिव जी की प्रार्थना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमारा यही लक्ष्य होता है, यही उद्देश्य होता है कि भगवान हमसे खुश हो जाए, हमसे प्रसन्न हो जाए। तो भगवान शिव जी जो है वो हमसे प्रसन्न करने का उनको केवल एक ही रास्ता है कि उनको हम प्रसन्न करें, उनको हम प्राप्त करें, उनकी हम पूजा करें। और शिव जी को प्रसन्न कर लिया तो वे आपके हर तरह का वरदान दे देते हैं। शिव जी भोले वाले हैं और वो हम दयालु भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। वो हमें हर प्रकार का वरदान दे देते हैं, हर चीज़ हमारी स्वीकार कर लेते हैं। और वो चाहे वो आप राक्षस हो, चाहे आप संत हो, कोई भी मनुष्य हो, उसको जो है वो वरदान दे देते हैं जिससे वो खुश हो जाते हैं। लेकिन राक्षसों को वो केवल दीर्घ आयु का ही वरदान देते हैं और संत मनुष्य जो होता है उसको वो सच्चिदानंद की स्थिति प्रदान करते हैं और आत्मा स्वरूप बना देते हैं। और ये सभी शारीरिक समस्याओं का समाधान करते हैं, शारीरिक समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ये सब निर्मल माता के ध्यान के द्वारा ही हम आत्मा स्वरूप बन सकते हैं और शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। जब हम आत्मा स्वरूप हो जाएंगे तभी हम शिव जी को प्रसन्न कर पाएंगे। और आत्मा स्वरूप हम तभी होंगे जब हम आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी का ध्यान करेंगे। हम जब माँ का ध्यान करते हैं तो हमें जो है हमारा बायां हृदय चक्र हमारा आत्मा का चक्र है और जो है हमें अपना
बायां हाथ माँ के सामने और सीधा हाथ हमें बाएं हृदय पर रखना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। हे माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। हे माँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो ये माँ से हमको प्रार्थना करनी चाहिए। इससे शंकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें हर तरह के वरदान दे देते हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। जो बहन भाइयों ने हमारा वीडियो पहली बार देखा है उसको वो लोग कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भाई बहन मेरे पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जो भी उनको बाधा है, जो भी उनको परेशानी है, कुछ अलग से कुछ पूछना चाहते हैं तो वे कमेंट्स द्वारा उसको पूछ सकते हैं। जय श्री माता जी, जय श्री माता, जय श्री।